ऋषियों ने कथा को आगे बढ़ाया। पहले एक गौतम मेधातिथि नाम के ऋषि थे, शंकर भगवान के बड़े उपासक थे। कभी कभी उनको क्रोध आ जाता था, बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता था। एक बेटा था उनका जिसका नाम चिरकारी रखा था। हर काम में बहुत देर लगाता था, पढ़ने जाए, कुछ काम करे, जल लावे, फल लावे, कोई सेवा करे, इतनी देरी लगावे, इतनी देरी लगावे, पता नहीं कितना सोचता विचारता रहता था। तो उसे पिता ने, उसका नाम है चिरकारी। चिर माने देर, कारी माने करने वाला, कि देर से काम करता है, इसलिए इसका नाम चिरकारी रख दिया। एक दिन गुरुजी माने उसके पिता रुष्ट हो गए अपनी पत्नी के ऊपर, तो उन्होंने कहा, चिरकारी कहाँ पिताजी? कह जाओ जी कुल्हाड़ा ले जाओ, अपनी माता का मस्तक काटो। कहाँ पिताजी? आज्ञा का बड़ा पालन करता था। कुल्हाड़ा लेकर चल पड़ा। पित्रोक्ता कुपिते नातो जही मान जननीमिति शतथेदि चरणोक्ता स्वभावात् चिरकार कहा। अब मन में विचार करने लगा, शास्त्रों में मैंने पढ़ा है कि पिता स्वर्गा, पिता धर्मा, पिता परम कम तपः, कि पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही भगवान है। उनकी आज्ञा माननी चाहिए। निष्कृतिशर पापानाम पिता यद अभिनंदति। जो पुत्र अपने पिता का अभिनंदन वंदन प्रणाम करता है, उसी क्षण वो सारे पाप से मुक्त हो जाता है। ये शास्त्र में मैंने पढ़ा है। पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। पिता के अभिनंदन मात्र से, पिता की आज्ञा पालन करने मात्र से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। अनुचित उचित विचार तजिजे पालहि पितुबैन, और ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति ऐन। क्लिशिन्नपि सुता स्नेहम पिता स्नेहम न मुंचति। अरे पुत्र कितना दुष्ट होता है कि पिता के ऊपर से अपनी ममता तोड़ देता है, लेकिन पिता मरते मरते तक पुत्र से मोह नहीं तोड़ता, उसकी चिंता में ही बैठा रहता है। एतद् विचिंतितम तावत् पुत्रस्य पितृगौरवम्। पिता के समान पुत्र का हितकारी कोई नहीं हो सकता है, ये चिरकारी सोच रहा है। पिता का त्याग, पिता की धारणा, पिता की भावना कितनी बड़ी है। और पिता ने यदि आज्ञा दी है कि माँ का मस्तक काटो, तो मुझे काट देना चाहिए। हथियार लेकर पहुंच गया माँ के पास। पिता नाल्पतरम स्थानम चिंतिष्यामि मातरम, योयम मयि संघातो मर्त्यत्वे पांचभौतिकः। जैसे ही माँ के पास पहुंचा, और इसके मन में दूसरी बात भी आ गई। करे शास्त्र तो ये कहता है कि पितुर शतगुणा माता गौरवेणा तिरिच्यते। पिता से माँ 100 गुनी बड़ी है। गर्भ धारण पोषाभ्याम तेन माता गरीयसी। माँ गर्भ में धारण करती है बेटा को, जितना तप, जितना कष्ट वो सहन करती है, वो वाणी से कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, जन्म लेकर के पिता तो मुक्त है, लेकिन माँ तो उसके लालन पालन में 5 वर्ष तक कितनी व्यस्त रहती है। उसके दुख में, कष्ट में, बीमारी में, रात भर पुत्र जाग रहा है, माँ बैठी है, वो सो नहीं पा रही उसके कारण, खा नहीं पा रही उसके कारण। वो कुछ खाऊंगी, बालक बीमार पड़ जाएगा। इसलिए चिरकारी ने विचार किया कि माँ से बड़ा त्याग पिता का नहीं हो सकता है, माँ बड़ी है। एक संत सुना रहे थे मुझे कि एक पुत्र बोला माँ से कि माँ, ये शास्त्र में लिखा है कि कोई माँ से उऋण नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। कहा बेटा नहीं हो सकता। हो भी सकता है। आज तू मेरे पास सो जा, तो मैं बता दूंगी कैसे उऋण हो सकता है। कहा ठीक है। तो वो 16-18 वर्ष का बेटा था, विवाहित था। माँ बेटा दोनों एक पलंग पर सो गए। अभी लड़के की नींद ही लग रही थी, थका तो था ही दिन भर का। माँ ने जगा दिया, बेटा उठ उठ। कहाँ का? पानी पिला। तो जैसे ही पानी भर करके लाया, तो माँ ने मुंह में लगाया गिलास और वहीं के वहीं छोड़ दिया। जहां वो लड़के को सोना था, वो सारा बिस्तर गीला पड़ गया। चिल्ला पड़ा, वो दिखाई नहीं देता है, कैसे छोड़ दिया गिलास? अब माँ बोली, बेटा वृद्धावस्था है, क्या बताऊं, हाथ में नहीं शक्ति थी, मैं नहीं संभाल पाई, सो जाओ। अब वो गीला हो गया, अब कैसे सो जाए?
फिर भी वो थोड़ा लेट गया, कहा चलो ठीक है। थोड़ी देर बाद वो गर्म सा हुआ, नींद लग गई। थका हुआ था, पानी में सो जाओ चाहे पत्थर पे सो जाओ। जैसे ही आंख लगने को हुई, माँ ने फिर जगा दिया। कहा बेटा कहाँ? कहा पानी कौन पी पाई थी, गला सूख रहा था, पानी पिला। अब बड़बड़ाता हुआ गया, इनको शर्म भी नहीं आती है। पहले पानी दिया था, पटक दिया, अब मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, आंख लगी थी, फिर जगा दिया। गया तो फिर गिलास ला करके दिया, माँ ने मुंह से लगाया, फिर पटक दिया वहीं। अब झल्ला पड़ा कि तेरे से नहीं बनता है तो बोलती क्यों नहीं है, मैं पकड़ के पिलाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। कुछ नहीं बोली, बड़बड़ाता रहा उसी गीले बिस्तर पर। फिर सो गया, फिर नींद लग गई। अभी नींद लगी थी कि उसने फिर जगा दिया। कहा बेटा कहाँ? कहा अब तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, अब नहीं मांगूंगी, एक अंतिम बार मांग रही हूं, पानी ले आ। एक गिलास पानी लेकर के आया और कहा मैं पिला देता हूं, नहीं तो फिर गिरा देगी। कहा नहीं नहीं भैया, मैं तो दूसरे के हाथ से, मुझे नहीं पीना नहीं आता, मैं तो अपने हाथ से पी लूंगी। और पकड़ करके गिलास फिर से पटक दिया। अब बताओ, 3 गिलास पानी वहां गिर गया जहां उसे सोना है। तो इतना बड़बड़ाया, इतना चिल्लाया जिसकी कोई सीमा नहीं। फेंका गिलास वहां पड़ा और सोया। अब क्या सोएगा? माँ तो सूखे में सो रही है, इसके पे पानी पटक देती। अब वो गीले में सोया, थोड़ा सोया, यहां वहां हुआ, लेकिन नींद तो नींद है, फिर भी नींद लग गई। थोड़ी वो जगा दिया। का बेटा बेटा कहाँ? का अब तो प्यास के कारण सिर गर्म हो गया, पेट गर्म हो गया, ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे। अब की बार तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, पानी पी लूंगी तो ले आ। उठकर बोला तुम कल की मरने वाली, आज मर जाओ। गया अपने कमरे में जाके सो गया। सवेरे उठा, माँ ने कहा बेटा समझ गया, पूर्ण हो जाएगा माँ से। मैं समझ नहीं पाया, तुम रात को कैसी पगला रही थी, बार बार पानी क्यों पटक देती? कहा मैं इसलिए पटक रही थी बेटा, जैसे गीले में तू सोया ना और इतना बड़बड़ा रहा था, ऐसे गीले में मैं 1.5 साल तक सोई, तेरे मूत्र कर देता था। तू तो पानी के गीले में घबराता था, मैं तेरे किए हुए मूत्र के गीले में सो जाती थी। मेरे कपड़े गीले करता था, मेरा बिस्तर गीला करता था, और तू ये बातें कहता है कि मैं मां से उरण हो जाऊंगा। अच्छा तो एक काम कर, गूलर के दूध से एक तालाब बनवा दे, जा मुक्त हो गया। अब उम्र में दूध कितना निकलता है, एक पत्ता तोड़ो तो आधी बूंद दूध निकलता है, तालाब भर जाएगा। गमाज ये नहीं हो सकता है। अच्छा तो एक काम कर, कहा 9 बड़े बड़े करील के कांटे तोड़ ला। क्या ठीक है? का अपने पांव के अंगूठा में जहां नाखून है ना, नाखून के नीचे मांस में ठोक ले। अब था तो मजबूत था, ठाकुर था, उसने पैर के अंगूठा में नाखून में लगाया कांटा और जो ठुकवाया और चिल्ला पड़ा, अरे का मां मर जाऊंगा, ये सहन नहीं हो रहा है। बताओ नाखून के अंदर मांस कितना कोमल होता है, कोई इतना बड़ा कांटा कैसे टुकेगा वहां? कमा जे क्या करवा रही है? का बेटा ये 9 कांटे तेरे अंगूठे में चुभ जावे, जितना कष्ट तुझे होगा उतना कष्ट तुझे 9 महीने पेट में रखने में हुआ है, हो जाएगा उरण। का माँ तेरे हाथ जोड़े, मैं उरण नहीं हो सकता। तो तू बैराग्य लेने जा रहा था ना? कहा? तो का पहले मेरा ऋण चुका, इसके बाद महात्मा बनने जाना। और वो ऋण तब चुकेगा जब कंधा लगा करके मेरी अर्थी जला देगा, मेरा अंत्येष्टि कर्म कर देगा, उस दिन मैं तुझे मुक्त कर दूंगी। तू अब जा, चाहे जितना भजन कर, चाहे जितना कार्य कर, एतावता मां से मुक्ति होना कठिन है। पिता के ऋण से उरण हो सकता है। जो सन्यास लेके त्रिदंड धारण करता है वो महात्मा किसी को प्रणाम नहीं करते। गुरु भी मिले तो दंड झुका देता है, लेकिन सिर नहीं झुकाता। शास्त्रों में लिखा कि त्रिदंड धारण करने वाले सन्यासी से कहा कि यदि तुझे तेरे जीवन में जन्म देने वाला पिता मिले तो दंड झुका के प्रणाम करना, सिर मत झुकाना। यदि तेरे जीवन में तुझे शिक्षा देने वाले गुरु मिल जाए तो दंड झुका के प्रणाम करना, सिर मत झुकाना। तू अब ब्रह्म ज्ञानी हो गया है। और यदि तेरे जीवन में दीक्षा देने वाले गुरु मिल जाए तो दंड झुका देना और प्रणाम मत करना। पर बेटा सन्यासी, त्रिदंड धारण करने वाले सन्यासी, यदि तुझे तेरे जीवन में तेरी जन्म देने वाली मां मिल जाए तो दंड को फेंक कर साष्टांग चरणों में प्रणाम करना, नहीं तो उसके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है।